प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और प्रश्नकाल में सवाल और मुद्दा सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ, आपके किचन से जुड़ा हुआ। आपको याद होगा प्रश्नकाल में ही सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश में किसानों से खरीदा जाने वाला प्याज 50 पैसे किलो में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। हजारों टन प्याज सड़ गया था, लेकिन तब प्याज अकेला नहीं सड़ा था, पूरा सिस्टम सड़ा हुआ था। और उस दिन नहीं सड़ा था सिस्टम, सालों पहले से सड़ा हुआ सिस्टम ही है कि किसान रोता है, खरीदार रोता है और बिचौलिया चांदी काटता है। मध्य प्रदेश का जो वाक्य आपको याद दिला रहा हूं वो सिर्फ 2 महीने पुरानी बात है। आज उसी जगह पर प्याज फिर बिक रहा है, लेकिन 50 रुपए किलो, यानी कीमत 50 पैसे से बदलकर 50 रुपए हो गई, लेकिन सड़ा सिस्टम नहीं बदला। सवाल है कि यह खेल कैसे हुआ, आज इसे समझाएंगे आपको। और इसके अलावा नवंबर के पहले हफ्ते में ही देश भर में सब्जियों की कीमतें कैसे बेकाबू हुई हैं, इसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इंडिया न्यूज ने देश भर की सब्जी मंडियों में अपने 10 रिपोर्टर भेजे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कलेक्ट करवाई। शुरुआत दिल्ली से करते हैं, फिर एक एक करके बाकी सारे शहरों का हाल दिखाएंगे। न्यूज रूम में एंकरिंग करते हुए आप मुझे अक्सर देखते हैं, लेकिन आज मुझे ऑफिस की नौकरी करने के बाद अपने घर की किचन की नौकरी संभालनी है। मुझे अपने घर की किचन के लिए सब्जियां लेके जानी है और जैसा कि आपको पता है कि एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने साथ साथ मैं आपको भी लेकर चलूं। मैं सब्जियां भी खरीदूंगी, महंगाई के बारे में भी जानूंगी और सीधे आप तक लोगों से बातचीत करने की तस्वीरें भी पहुंचाऊंगी। ये कंचन डोगरा है। कंचन इंडिया न्यूज की एंकर हैं, जिन्होंने ये तय किया कि वो खुद जाकर सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी का रियलिटी टेस्ट करेंगी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन मारे जात है। और मंडी में आते ही सबसे पहले मेरे सामने वो सब्जी आई है जो हर सब्जी में बहुत जरूरी होती है डालना। टमाटर मेरे सामने मौजूद है। टमाटर क्या भाव है बताइए? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो है। ये सही दाम बता रहे हो, पुराना दाम बता रहे हो? सही बता रहा हूँ। पहले कितना था दाम? पहले था 20 रुपए किलो, अब 40 हो गया है। आपको लग रहा है कि जो महंगाई बढ़ी है आपके घर की किचन का बजट हिल गया है? बिल्कुल हिला है, और क्या, बजट तो हिला ही है। जो भी देखो चीज इस समय काफी ज्यादा रेट पर। घर की किचन का जब बजट हिलता है ना, तो घर की गृहिणी से बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारे सामने भी गृहिणी मौजूद है। हेलो मैम। हेलो। क्या लग रहा है, महंगी हुई है सब्जियाँ? बिल्कुल महंगी हुई है। सर आपको भी लग रहा है? हाँ थोड़ी महंगी। आप भी जाते हैं किचन में? कभी कभी जाता हूँ। हाथ बंटवाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये सब्जी लाके देते हैं? नहीं, सब्जी साथ में आया ना दोनों। कितना महंगा लग रहा है आपको पहले से? ऑलमोस्ट कुछ सब्जियां तो डबल हो गई हैं। अच्छा। जैसे पहले खीरा 20 था, 40 हो गया। टमाटर 40 था, 80 हो गया। और बहुत सारी सब्जियां ऐसी तो डबल हो गई हैं या 1.5 गुना बढ़ गया है दाम। मतलब लोग मंडी में आते हैं कि उनको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा बाहर की शॉप से, लेकिन मंडी में भी आपको इतना ही महंगा मिल रहा है? बिल्कुल उतना ही महंगा मिल रहा है। हमने थोक मंडी में भी बात करी, हमने आम दुकान पे आकर भी बात करी। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ महंगाई हुई है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं कि महंगाई हुई है। कुछ लोग इसके आदी हो गए हैं कि ऐसा होता ही रहता है। तो ओवरऑल अगर हम चीजें देखें तो मानना यही पड़ेगा कि हम बार बार सोचते हैं कि अब महंगाई की मार हम पर नहीं पड़ेगी, लेकिन महंगाई जो डायन है ना, वो मारे जाते हैं। कंचन को इस लाइव रिपोर्टिंग के दौरान 3 बातें पता चली। पहली बात ये कि कुछ सब्जियों की कीमतें 100% तक बढ़ी है, खासकर टमाटर, प्याज और खीरा। ज्यादातर लोगों ने ये माना कि उनके किचन का बजट 1.5 गुना हो गया है। और तीसरी बात, महंगाई बेकाबू होती जा रही है। कंचन डोगरा के बाद अब कविता सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कविता भी इंडिया न्यूज में एंकर हैं और पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की खबर के बाद कविता ने भी तय किया कि वो खुद सब्जी मंडी पहुंचेंगी और इस जानलेवा महंगाई की वजह तलाशेंगी। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर अब तक बात होती थी 56 भोग की, लेकिन थाली इतनी महंगी हो गई है कि हर घर अब बात हो रही है सिर्फ खिचड़ी की। क्या ये बात खिचड़ी की सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि अब नौबत ये आ गई है कि हर घर में पक रही है खिचड़ी? इन सब के बीच अगर कोई क्रांतिकारी कदम उठाता है तो वो शायद इस तरह की गृहिणी उठा सकती है, जो कि किसी ठेले पर पहुंचती है और ये पूरा बैग भरकर सब्जियां खरीदती है। सलाम है आपको। हेलो, नमस्ते। बताइए कितनी सब्जी खरीदी आपने और किस रेट पे खरीदी? मैंने तो बिल्कुल क्योंकि हम लोग सलाद ईटर्स हैं, तो मैंने कैप्सिकम्स पिक किया, ब्रोकली पिक की है और बस 2-4 चीजें पिक की और मैंने आई एम एंडिंग अप पेइंग 450 रुपीज। 450 रुपए में आपने बस इतनी सी सब्जी खरीदी? मैंने ब्रोकली खरीदी है, कैप्सिकम खरीदा है और ये बीन्स एंड दस, ये सब चीजों का मैंने 450 रुपए दिया है। आप बताइए कितनी महंगी हो गई है सब्जी? आपकी किचन पर कितना असर पड़ा है? मैडम क्या कहती हैं आपको? बहुत फर्क पड़ता है। मैडम पहले 100 रुपए लेके जाती थी, अब कह रहे हैं मेरे बस की नहीं है, तुम खुद जा करके ले आओ 100 रुपए में।
तो आज आप 100 रुपए लेकर आए हैं, आइए देखते हैं आप क्या क्या खरीद पाते हैं। क्या खरीदेंगे आप? भैया इनको 100 रुपए में क्या क्या देंगे? मैं तो आप ही से पूछूंगी। क्या क्या लेंगे ये? अरे आपके पास क्या क्या है देने के लिए? टमाटर तो डर के मारे मुझे लगता है क्योंकि इतना लाल हो गया है। जरा हमारे कैमरे को अपनी शक्ल दिखाइए। आप इतना मुस्कुराते हुए सब्जी बेच रहे हैं। आजकल के जमाने में इतनी हिम्मत भी किसी में नहीं है। 50 रुपए का तो कटा है। टमाटर तो आपने रखा ही नहीं है। हिम्मत 200 रुपए किलो तो ये है लाल बेली। टमाटर भी 80 रुपए किलो है। जब खरीदता नहीं इसलिए रखा नहीं। हमें आगे से महंगा मिलता तो हमें यहाँ बेचना पड़ता महंगा। आगे से महंगा मिलता है तो महंगा ही बेचेंगे ना। सुनने में और सच्चाई यही है कि ये अर्थशास्त्र का साधारण सा नियम है। कविता की रिपोर्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि सब्जी आपकी थाली तक पहुंचती कैसे है। किसान जी तोड़ मेहनत कर उपजाता है, थोक व्यापारी उसे खरीदते हैं, मंडी पहुंचाते हैं, वहां से खुदरा विक्रेता खरीदता है और उससे आप और हम खरीदते हैं। मतलब कुल 5 पड़ाव। अगर किसान 10 रुपए किलो बेचता है तो हमारे किचन तक अमूमन वही सब्जी 50 रुपए किलो तक पहुंचती है। बीच के 2-4 लोग आधा माल हड़प ले जाते हैं। खैर, हम आपको बता दें कि कविता की रिपोर्ट खुदरा विक्रेताओं की दुकानों से है। अपने रिपोर्ट के दौरान कविता ने आगे क्या देखा? लोग विकास थोड़ा ना खाएंगे, लोग तो सब्जियां खाएंगे। जो गरीब है वो तो सब्जियां खाएंगे। ठीक है, इतनी तो कमाई है नहीं है। ठीक है, इनकी सेटिंग हो जाती है। बीच में से जो है इनके जो अंबानी अंडानी जो है इनके जो है सब मिली भगत है। तो अंबानी अंडानी को फायदा चाहिए, छोटे व्यापारी बेचारे जाएं भाड़ में। सब्जी की ग्राउंड रिपोर्ट में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी गीतम, दीप्ति, रजनीश, अरविंद, जतिन, अंकिता देश के शहर शहर से आपको दिखाने वाले हैं कि महंगाई ने कैसे आम लोगों का भेजा फ्राई कर रखा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि हमारे शहर का ये हाल है, दूसरी जगह सस्ते दर पे सब्जी मिल जाती होगी, और इसीलिए हमने अपने 10 रिपोर्टर्स को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि आपको भी पता चले कि आपका दर्द अकेले का है या सबसे साझा हो रहा है। हम आपको अब मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया 200 रुपए लेकर यहां खुद महंगाई का लाइव टेस्ट करने पहुंची, लेकिन इसी दौरान 4 सब्जी लेने में ही उनके 200 रुपए स्वाहा हो गए। सब्जियों में सचमुच महंगाई देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त भोपाल की बिट्टन मार्केट सब्जी मंडी में हूँ और मेरे पास है ये 200 रुपए। आइए देखते हैं कि इन 200 रुपए में हम कितनी सब्जी ले सकते हैं। जी भैया बताइए कि मैं 200 रुपए लेकर आई हूँ, मुझे इसमें से 1 किलो टमाटर भी चाहिए, 1 किलो प्याज भी चाहिए, और मैं कौन कौन सी सब्जी ले सकती हूँ? 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज और 1 किलो पालक और आधे किलो भिंडी। सिर्फ 4 सब्जियां खरीदी और 200 रुपए खत्म हो गए। इतना ही नहीं, फिर दुकानदार ने क्या कहा, जरा उसे सुनिए। तो बस ये 4 सब्जियां ही मिल सकती हैं? 4 सब्जी मिल सकती है। ये बताइए कि पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते में कितना अंतर आया है सब्जियों के दाम में, अगर हम टमाटर और प्याज की बात करें? 50%। पिछले हफ्ते क्या रेट चल रहा है? अगले हफ्ते चल रहा था 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो प्याज। इस हफ्ते में जो है डबल रेट हो गया। बेचारे खरीदार क्या करें, ये दुकानदार कह रहा है। दरअसल महंगाई जब बढ़ती है तो उसकी सबसे बड़ी मार या तो मिडिल क्लास पर पड़ती है या फिर उस तबके पर जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। दीप्ति ने एक एक कर भोपाल में सभी सब्जियों के दाम पूछ डाले, जरा आप भी सुनिए। टमाटर चल रहा है 60 रुपए, 100 रुपए किलो देसी टमाटर। खीरा चल रहा है 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। करेला गिलकी चल रही है 60 रुपए किलो। मेथी चल रही है 60 रुपए किलो। पत्ता गोभी चल रहा है 40-50 रुपए किलो। मटर चल रहा है 140-50 रुपए किलो। शिमला मिर्च चल रही है जो है 120 रुपए किलो, 180 रुपए किलो। चलिए मान लेते हैं कि भोपाल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आपको रायपुर लेकर चलते हैं। अंकिता की लाइव रिपोर्ट देखिए, टमाटर प्याज ने कैसे लोगों का जायका बिगाड़ रखा है। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से टमाटर और प्याज के रेट लगातार बढ़ चुके हैं। अगर हम 300 रुपए लेकर बाजार में निकलते हैं सब्जी लेने के लिए तो हमारे 100 रुपए टमाटर और प्याज में ही खत्म होते हैं और 2 वक्त की सब्जी खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। आइए जानते हैं मैम कितने रुपए प्याज और टमाटर के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। टमाटर कम से कम अभी 50 रुपए किलो के आसपास है। टमाटर अभी थोक में 1000 रुपए पड़ रहा है। प्याज का रेट अभी 50-40 देख के 1 नंबर 2 नंबर पे रेट है। 2 रुपए 3 रुपए ही बेचने में अभी मिल रहा है किलो पीछे। और प्याज की क्वालिटी इतनी खराब आ रही है कि 40 रुपए में तो ऐसा सड़ा दागी प्याज है जो कि ग्राहक छूते ही बाप रे बोल रहे हैं। ग्राहक क्या कह रहा है, बाप रे, मानो महंगाई का करंट लगा। दिल्ली एनसीआर में प्याज और टमाटर ज्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आते हैं।
इस बार तो मध्य प्रदेश में प्याज की बम्पर पैदावार थी, लेकिन हुआ क्या? किसानों का प्याज 50 पैसे प्रति किलो बिका। सिर्फ 2 महीने बाद वही प्याज मंडी में 50 रुपए किलो हो गया, करीब 1000 गुना का अंतर। खैर, अब वापस दिल्ली आते हैं। गीतम श्रीवास्तव भी 100 रुपए का नोट और कुछ छुट्टे लेकर सब्जी खरीदने पहुंची। यहाँ पर मैं पहुंची हूँ एक ऐसी ही सब्जी की दुकान पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की सब्जियां यहाँ पर हैं। प्याज और टमाटर की बात करते हैं। यहाँ पर प्याज है, मैं 1 किलो प्याज लेती हूँ, तो ये 1 किलो प्याज मैंने खरीदी है। अब टमाटर की बारी है, इसको मैं साइड में रखती हूँ और अब टमाटर खरीदती हूँ। ये दोनों मैंने 140 रुपए के खरीदे। ये बताइए, जब से ये रेट्स बढ़े हैं, क्या आपको जो बिक्री है उसमें कोई फर्क पड़ा है? बिक्री में फर्क तो पड़ा है। जब महंगा हो जाएगा तो कम बिकेगा। लोग बाग जो गरीब आदमी वो खा नहीं सकते, इसलिए महंगा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रेट दुगने होते जा रहे हैं, उसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, और जिसका सीधा सीधा हर्जाना भुगत रही है आम जनता। कैमरा पर्सन नरेश चंद्र के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो नोएडा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, रायपुर चले जाइए या भोपाल चले जाइए, महंगाई की मार सब जगह है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है या एक जगह नहीं है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी वही हाल है। दिल्ली के बाहर दूसरे प्रदेशों के शहरों में भी क्या हाल है वो हमने आपको दिखाया। लखनऊ, पटना और दूसरे शहरों में लेकर चलेंगे आपको, लेकिन पहले गाजियाबाद का हाल देखिए, क्योंकि दिल्ली में मिलने वाली कई सुविधाएं भले गाजियाबाद में न मिले, लेकिन दिक्कतें परेशानी जो भी है वो दिल्ली में अगर है तो वो कई गुना बढ़ जाती है एनसीआर के दूसरे शहरों में। इंडिया न्यूज संवाददाता गाजियाबाद की सब्जी मंडी पहुंचे और सिर्फ टमाटर प्याज ही नहीं बल्कि कमोबेश सारी सब्जियों के दाम जाने। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में हम आ पहुंचे हैं और यहाँ पर नवयुग मार्केट सब्जी मंडी में मौजूद हैं। पहले बात कर लेते हैं प्याज की, जो अब आंसू रुलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा था जब सियासी हलकों में भी इस प्याज ने ही तूफान मचा दिया था और आम आदमी की आंखों में पानी ला दिया था, और एक बार फिर से इसके रेट उसी तरह के होने लगे हैं। 40 रुपए किलो ये मंडी में बिक रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर के पास वाली जो सब्जी की दुकान है उसमें ये आपको कितने रुपए किलो तक मिलेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो थोड़ी बहुत सब्जी खरीद रहे हैं, शायद कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या क्या लिया आज आपने? मैंने गोभी लिया और ये बैंगन लिया, हरी मिर्च लिया, टमाटर लिया। टमाटर क्या दाम मिला? टमाटर मुझे 60 रुपए मिला। मंडी में 60 रुपए, घर के पास तो और महंगा मिलता है। हाँ जी, घर पे। घर चलाना आसान है इस समय? बहुत मुश्किल है जी। सर्दी अभी पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन उससे पहले महंगाई का अटैक हो गया है। बहुत ज्यादा है महंगाई। रसोई चल पाएगी? बिल्कुल मुश्किल है जी। जतिन ने पाया कि सिर्फ 2 हफ्ते में ज्यादातर सब्जियों की कीमतें 30% तक बढ़ गई है, जबकि टमाटर प्याज में ये बढ़ोतरी 50 से 100% तक है। मंडी से ग्राहक नदारद है। अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने 2 हफ्तों में कई मोर्चों पर दोगुनी हुई महंगाई का रियलिटी चेक किया। प्याज के बढ़े हुए दाम ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। इस समय हम लखनऊ के सब्जी मंडी में हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्याज ने कैसे लोगों के घरों का बजट बिगाड़ा है। बहन जी, ये बताइए, प्याज खरीदा है आपने? कितना खरीदा प्याज? 2.5 किलो। 2 किलो खरीदा है जी। तो आपको कितना बढ़ा हुआ दाम लगा? 100 रुपए में पहले थी, अब 220 हो गया है। 220 हो गया। पसेरी पसेरी मतलब 5 किलो होता है। हम आपको ये बता दें कि फुटकर मंडी में 50 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, और आपको ये भी बता दें कि टमाटर का दाम भी बहुत बढ़ गया है। टमाटर खरीदा है? आइए इधर आइए। बहुत बढ़ गया है, 60 रुपए किलो लेकर के आए हैं। 20 रुपए से 60 रुपए, 3 गुना हुआ। जो हाल लखनऊ का है, कमोबेश वैसी ही हालत पटना की भी है, जहां शिव पूजन झा जब सब्जी खरीदने पहुंचे तो 500 रुपए में उनका एक झोला भी नहीं भर पाया। अपने घर की सब्जी मैं खुद खरीदता हूँ। एक दौर था जब ये पूरा का पूरा थैला मैं तकरीबन 50 रुपए में भर लिया करता था। आज 500 रुपए में इस थैला को भर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। सब्जियों की कीमत में हालांकि पिछले एक सप्ताह में कुछ गिरावट तो आई है, लेकिन चंद सब्जियां ऐसी हैं जिसकी कीमत जस की तस बनी हुई है। हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आधा किलो टमाटर मुझे आप दे देना। कैसे दिया टमाटर? 60 रुपए किलो। आधा किलो आप टमाटर दे दो। और ये कैसे दिया? शिमला मिर्च? शिमला भी 60 रुपए किलो है। शिमला मिर्च भी 60 रुपए किलो। और ये मटर, हरा मटर? मटर 140 बिक रहा है। 140। और ये बीन कैसे दिया? बीन 60 रुपए। बीन 60 रुपए, यानी कि शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, इन तमाम सब्जियों की कीमत में कुछ गिरावट आई है। गोभी वगैरह की कीमत कम हुई है या बढ़ गई है? कम हो गया। गोभी कैसे दे रहे हैं? गोभी आप 10 रुपए पीस।
10 रुपए पीस। आप अनुमान कीजिए कि पिछले सप्ताह 25 से 30 रुपए का, आज ये 10 रुपए की महत्व रह गई, यानी कि हरी सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त कमी आनी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे टमाटर, प्याज, आलू, इसकी कीमत अभी फिलहाल बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि नई फसल जैसे बाजार में उतरेगी उसके बाद कीमतें और कम हो जाएंगी। कमोबेश यही हालात इंदौर में भी है, लेकिन इस पूरी तहकीकात में जो एक चौंकाने वाली बात है, जरा उसे समझिए। सिर्फ प्याज की कीमतें देश के 4 बड़े शहरों में 4 तरह की है। दिल्ली में 60 रुपए, लखनऊ में 50 रुपए, पटना में 40 रुपए और भोपाल में 50 रुपए किलो। आलू का भी यही हाल है, टमाटर का भी यही हाल है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन दबी जुबान से छोटे विक्रेता ये मानते हैं कि सब मंडियों में बैठे दलालों का खेल है, जिन पर किसी की नहीं चलती। यानी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप मानेंगे कि कमोबेश एक जैसा ही हाल है। हो सकता है पटना में कुछ सब्जियां थोड़ी सस्ती मिल रही हों, लेकिन अब दिल्ली से आप राजधानी पकड़ के पटना सब्जी खरीदने तो नहीं जाइएगा। हर आदमी अपने आसपास ही सब्जी खरीदता है और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सब्जी सस्ती मिले। सरकारें जो है ना, वो महंगाई की दरें गिनाती हैं, लेकिन सच ये है कि घर महंगाई की दर से नहीं बल्कि सब्जी लाने वाले से पूछे कि किस तरीके से चलती है, उस पर क्या बीतती है घर चलाने में, परिवार को खिलाने में। और सरकार ये सोचे कि महंगाई दर अगर काबू में है तो सब्जियों की कीमत कौन बेकाबू करता है, खेल कैसे होता है, ये सरकार से छिपा हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बार बार कीमत गिराकर सस्ते में किसान से सब्जी खरीदने का खेल और फिर कभी आसमानी दामों पर उसे बेचने का खेल नहीं रुक पाता, या शायद जानबूझकर नहीं रुक पाता है, तो जिम्मेदारी किसकी है, सोचिए। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।